हाय फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, ये बेसिकली ग्रेजुएशन के लिए है, तो आप लोग जिनको ज़रूरत होगा आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे सारे फॉर्मूला को लिखा हुआ है, फिर कुछ क्वेश्चंस लिया है इस टॉपिक को लेके। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज बेसिकली इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ये होता है इसका बेसिक डेफिनेशन। ओके, नाउ इसका यूज करके आप बेसिकली बहुत सारा लैपलास का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं, और कुछ उसमें से स्पेशल है जो मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। उसमें से कुछ कुछ है, जैसे कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन। वन का लैपलास ट्रांसफॉर्म कितना होता है? वन बाई एस। ओके, सिमिलरली लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n, दिस कैन बी रिटन एज n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय x टू द s टू द पावर n प्लस वन। ओके, Laplace transformation of e to the power at, which is basically 1 by s minus 1. Similarly, Laplace transformation of sin at can be written as a by s square plus a square. And Laplace transformation of cos at, which is s by s square plus a square. ठीक है, उसी तरह दो फॉर्मूला और भी है। अगर Laplace transform of a sin hyperbolic a, then this is equals to a by s square minus a square, and cos hyperbolic at can be written as s by s square minus a square. ये सारे फॉर्मूला कहाँ से आएगा? बेसिकली ये जो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, इसका यूज करके हम लोग सारे फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो वो जरूरत नहीं पड़ेगा, बेसिकली आप लोग चाहे तो डिराइव कर सकते हो जिनको जरूरत होगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला और भी है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी टाइप का है, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लाइक इफ यू हैव गिवन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोई फंक्शन है टी का, एफ ऑफ टी कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एस। ये स्मॉल एफ है और ये कैपिटल एस एफ है। ठीक है, ये स्मॉल एफ मतलब टी के रिस्पेक्ट में रहेगा, और ये कैपिटल एफ है जो कि एस एस का फंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर एफ ऑफ एस है, देन अगर इस एफ ऑफ टी के साथ अगर हम लोगों ने e टू दी पावर 80 मल्टीप्लाई कर दिया, e टू दी पावर 80 मल्टीप्लाई किया, देन इस टोटल का ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेम जो कि यहाँ पे था ना, वही चीज यहाँ पे भी होने वाला है, बट इन प्लेस ऑफ s वी जस्ट रिप्लेस दैट s बाय s माइनस a। ये s माइनस a कब होगा? यहाँ पे जब हम लोग किसी फंक्शन को e टू दी पावर 80 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है, और भी है, चलिए अभी देखते हैं। अगर इस एफ ऑफ टी को अगर हम लोग डी बाई डी टी कर दिया, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया टी के रिस्पेक्ट में, तो जो रिजल्ट मिलेगा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा? उसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ध्यान रखना है, ये एफ ऑफ एस है कैपिटल वाला, मतलब इस वाले का बात कर रहे हैं, और ये स्मॉल एफ है, लाइक इस फंक्शन का बात हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया नेक्स्ट वन। एंड आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कितना टाइम्स? टू टाइम्स ऑफ, एंड टी के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएट करते हैं किस फंक्शन को? एफ ऑफ टी को। तो जो रिजल्ट मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा? एस स्क्वायर इंटू कैपिटल एफ एस माइनस एस इंटू स्मॉल एफ जीरो एंड माइनस एफ डैश जीरो। ध्यान रखना है, ये फर्स्ट वाला कैपिटल एफ है, बाकी दोनों स्मॉल एफ है। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में फ्रॉम जीरो टू टी। ठीक है, अगर जीरो से टी तक अगर हम लोग एफ ऑफ टी का इंटीग्रेट करते हैं, देन योर रिजल्ट इज व्हाट? एफ ऑफ एस तो रहेगा ही जो कि यहाँ पे था, बट उसके साथ क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा में वन बाई एस हो जाएगा। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन, दैट इज फिफ्थ नंबर, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी तो था ऑलरेडी, वी हैव, बट उसके साथ अगर हम लोग टी का पावर एन मल्टीप्लाई किया हुआ है, देन द रिजल्ट इज व्हाट? माइनस वन का पावर एन, एंड एन टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, किसका? कैपिटल एफ ऑफ एस का, जो कि यहाँ पे था। ओके, द नेक्स्ट वन, और दो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, चलिए देखते हैं दो प्रॉपर्टी क्या है। अगर एफ ऑफ टी के साथ नीचे डिवाइड कर दिया मैंने टी, तो जो रिजल्ट होगा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा? वो एफ ऑफ एस था ना, उसको एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इसमें फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? एस टू लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, एंड एक लास्ट थिंग, लाइक एफ ऑफ टी वी हैव, यहाँ पे हम लोग का स्टार्टिंग में कितना था? एफ ऑफ टी था ना, अगर उसी को हम लोग अगर एफ ऑफ ए टी कन्वर्ट कर देते, कितना है वो? एफ ऑफ ए टी, Laplace transformation of f of at, then your result is what? F of capital F of s by a, and either 1 by a into f of s by a।
ये कैपिटल एफ है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ प्रॉपर्टीज था और कुछ फॉर्मूला था जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलिए इसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आप लोग चाहे तो इस सारे फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रुको मैंने व्यवस्था कर रहा हूँ, लाइक देखो यहाँ पे सारे फॉर्मूला को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक ही स्क्रीन पे दिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ओके। तो चलते हैं, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है, इतना इजी कि देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने डिस्कस किया था। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी का कितना होता है, ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 2 है। दैट इज डायरेक्टली वी कैन राइट दिस एज अ 2, मतलब ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स व्हाट, 2 स्क्वायर। सो योर आंसर इज व्हाट, 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो जाएगा आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, साइन 2t का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर cos 5t का रहता तो क्या होता, तो उसके लिए भी हम लोग के पास फॉर्मूला था, cos 8t का क्या होता है, s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है, तो दिस इज 5 स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा s बाई एस स्क्वायर प्लस 25। तो ये हो गया cos 5t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके। अब इसी में कुछ हम लोग और भी प्रॉपर्टी अप्लाई करके यहाँ पे क्वेश्चंस बनाया हुआ है। द क्वेश्चन इज लाइक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर 3t एंड साइन ऑफ 2t, ओके। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा आप लोग के साथ फॉर्मूला को। यहाँ पे देखिए अगर कोई फंक्शन f ऑफ t था, उसका अगर ट्रांसफॉर्म हम लोग देखे थे कैपिटल f ऑफ s होता है, देन अगर उसी फंक्शन को जो f ऑफ t था उसमें अगर हम लोग e टू द पावर 80 मल्टीप्लाई कर रहा था, तो रिजल्ट क्या बन रहा था, रिजल्ट बन रहा था कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए बन जा रहा था, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसमें सिंपल क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं साइन 2t का, तो आवर रिजल्ट इज 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम लोग को पता था क्योंकि अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था ना साइन वाला, ये वाला फॉर्मूला, तो उसका यूज किया मैंने यहाँ पे। एंड नाउ देखिए साइन 2t का हम लोग को पता है। अब अगर इसी साइन 2t के साथ अगर e टू द पावर 3t हम लोग कॉमन लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं e टू द पावर 3t, एंड दिस इज साइन 2t, देन दिस कैन बी रिटन एज, देखिए अगर f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल fs था और अगर उसमें e टू द पावर 80 मल्टीप्लाई करते हैं तो s के जगह पे रिप्लेस हो जाएगा s माइनस a, okay. Then what is your answer, your s is replaced by s minus this a, जो कि e का पावर में था, कितना है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग का 3 है, तो दिस इज s माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज फाइनली योर आंसर इज व्हाट, एस स्क्वायर माइनस 6s और 9 और प्लस 4 इज 13, तो दिस इज योर आंसर, ओके। सिमिलरली अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते तो कितना होता, अभी देखिए जस्ट हम लोगों ने ऊपर में बनाया हुआ था, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 5t का वैल्यू कितना था, s बाई एस स्क्वायर प्लस 25। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, cos ऑफ 5t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s बाई एस स्क्वायर प्लस 25। बट इसमें कितना मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ 2t मल्टीप्लाई किया, cos ऑफ 5t था। और देखिए यहाँ पे यही वाला प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करेंगे, तो a के जगह पे कितना है, इन प्लेस ऑफ a देयर इज -2, तो आपको s के जगह पे s माइनस ए का मतलब -2, मतलब फाइनली s प्लस 2 हो जाएगा। दैट इज इन प्लेस ऑफ s यू हैव टू पुट s प्लस 2 बाई s प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 25। तो दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो इसको और एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते थे, कितना, s प्लस 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 4s and 4 plus 25 is 29। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफी मजेदार है क्वेश्चन आगे भी, ठीक है। चलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लाइक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर 3 माइनस 3t 2 cos 5t माइनस 3 sin 5t। तो सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे सबको अलग अलग कर दिया, लाइक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 3t और 2 इज अ कांस्टेंट and cos 5t, okay, and minus Laplace transformation of e to the power minus 3t
एंड 3 sin 5t में से 3 को बाहर लिखा मैंने यहाँ पे, एंड दिस इज sin 5t। ओके, चाहे तो आप दोनों में से कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हो, e टू द पावर -3t एंड cos 5t, एंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर -3t इंटू sin 5t। अब ये पुराना क्वेश्चन बन गया, लेकिन उसमें सिंगल सिंगल मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, इसमें एक साथ दोनों को अटैच कर दिया है। तो सबसे पहले चाहे तो आप इसको अलग अलग करके भी बना सकते हो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड नाउ आपको पता है ना कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 5t कितना होता है, कितना होता है? दिस कैन बी रिटन एज s बाई एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होता है। अगर इसी में अगर हम लोग e टू द पावर -3t मल्टीप्लाई क्या होता, तो योर रिजल्ट इज व्हाट, s प्लस 3 बाई s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25। Similarly, if you have Laplace transformation of sin 5t, then your result is a by s square plus a square। एंड अगर इसी में अगर आप मल्टीप्लाई क्या होता e टू द पावर -3t इंटू साइन 5t, देन योर रिजल्ट इज व्हाट, 5 बाई s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अब इस दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा हम लोग की क्वेश्चन का। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स कितना, 2 इंटू, चलिए एक बार लिख देता हूँ, 2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर -3t इंटू cos 5t माइनस 3 टाइम्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर -3t इंटू sin 5t। दैट इज योर आंसर इज फाइनली हाउ मच, 2 इंटू s प्लस 3 एंड डिवाइड बाई कितना, s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25 एंड हियर -3 इंटू 5 बाई s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, दोनों का नीचे वाला पोर्शन सेम है, तो आप कॉमन एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये काम मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, एलसीएम लेना बहुत ईजी है, मैं एक्चुअली बना देता, मेरे पास यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा कमी हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और भी है, देखिए यहाँ पे क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos स्क्वायर 2t। तो आपने तो पढ़ा था अभी cos 80 का फॉर्मूला लैप्लास का कितना होता था, s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन आपका यहाँ पे कितना है, cos 80 तो है लेकिन साथ में स्क्वायर भी है, लेकिन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला लैप्लास में होता नहीं है बेसिकली। ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो फिलहाल फॉर्मूला नहीं, हम लोग प्रोसेस से निकालने वाले हैं, और वो प्रोसेस क्या है, वी हैव अ फॉर्मूला। cos 2 थीटा का 4-5 फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग बेसिकली 11th 12th में पढ़े होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे यूज होने वाला है, मैं सिर्फ उसको लिख रहा हूँ, और भी जैसे चलो सारा लिख देता हूँ। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, दिस कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। tan के फॉर्मेट में भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला cos 2 थीटा का है, जो कि अभी फिलहाल हम लोग का यूज होने वाला है, वो है बेसिकली cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर आप इसको अरेंज करते हैं तो दिस 2 cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 थीटा, and finally cos square theta can be written as 1 plus cos 2 theta by 2। तो इसी फॉर्मूला को अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, मतलब अगर यहाँ पे थीटा है तो उसका यहाँ पे डबल हो जाएगा 2 थीटा। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में कितना था, 2t था, तो cos स्क्वायर 2t कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 4t बाई 2। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो योर वैल्यू इज व्हाट, चलिए देखते हैं, दिस कैन बी रिटन एज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस cos 4t बाई 2। आप लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला को मेंशन कर देना जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। cos का थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, ये सॉल्यूशन के सामने लिख देना है। ओके, नाउ दिस 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 4t। ठीक है, एंड नाउ जब आप इसको दोनों को सेपरेट करते हो तो कितना होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1
प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ 4t। अब ये बन गया पुराना क्वेश्चन। 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है ये तो सबको पता होना चाहिए। दिस कैन बी रिटन एज 1/s प्लस एंड cos 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज s/s² प्लस a² मतलब 4 का स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है। तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो एक लाइन और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, बस यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चाहे तो एलसीएम लेके, चाहे तो जैसे भी हो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस इज 16 बेसिकली, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ नया नया चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।